हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को जैसे पता है कि हमारे इस चैनल पर सीजी बोर्ड के महत्वपूर्ण विषयों के वीडियोस लेक्चर आपको प्रोवाइड हम कराते हैं। तो जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स अपने ग्रुप में शेयर करें। तो जैसा अब हम लोगों का अभी सीरीज चल रहा है कि हम पहले सिलेबस डिस्कशन करेंगे, देन आफ्टर हम वन बाय वन यूनिट वाइज सारे यूनिट को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम आज केमिस्ट्री, जो कि एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्लास 12 का, उसके संबंध में सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, यह हमारे आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। और जरूरी बात यही है कि आप सभी हमारी इस वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो जैसा हम लोगों ने फिजिक्स का या भौतिक शास्त्र का हम लोगों ने सिलेबस डिस्कशन किया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, आज हम केमिस्ट्री या रसायन के लिए पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है इसका डिस्कशन करते हैं। तो 12th जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है कक्षा 12वीं के लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा, वहां कुल 100 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से सैद्धांतिक 70 अंक के लिए और प्रायोगिक 30 अंक के लिए है। 70 प्लस 30 अंक का रहने वाला है प्रायोगिक 30 अंक के लिए, और थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक पेपर जो है 70 अंक के लिए है। तो ओवरऑल हम यहाँ 100 अंक के क्वेश्चन देख पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप स्टार्टिंग से लेकर पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो आपका हमेशा इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करके आओ बोर्ड एग्जाम में। क्लियर हुआ? उसी को हम लोग अब जारी रखते हैं आगे, वन बाय वन धीरे धीरे सारी चीजें कवर करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा और बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलो तो देखो, यहाँ अगर हम देखें तो इकाई और चैप्टर तो अलग अलग बिल्कुल नहीं है। जो इकाई है वही चैप्टर रखा गया है। तो आपको रसायन के इस पेपर में कुल मिला के 16 चैप्टर मिलने वाले हैं या 16 यूनिट मिलने वाले हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो इसमें कोई चैप्टर वाली तो बात ही नहीं है, या कोई यूनिट अलग और चैप्टर अलग ऐसा नहीं है जैसा फिजिक्स में था। यहाँ सिंपली आपको यूनिट और चैप्टर दोनों को सेम कर दिया गया है और 16 यूनिट कहें या 16 चैप्टर कहें आपको मिलेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं हम लोग किस तरह से यहाँ पे जो है अध्याय को आवंटित किया गया है। देखते हैं, पहले अध्याय में है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, जहां हम ठोस एक पदार्थ की अवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा अध्याय है हमारे लिए क्या, विलयन। तीसरा अध्याय विद्युत रसायन। चौथे अध्याय की बात करें तो रासायनिक बलगतिकी। पांचवा अध्याय पृष्ठ रसायन। छठवां अध्याय है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम। सातवें अध्याय में हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व। जो ग्रुप छूट गए थे कक्षा 11वीं में, उन ग्रुप को, उस वर्ग को हम यहाँ पी ब्लॉक के तत्व में पढ़ेंगे। और 8वें अध्याय में डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व को दिया गया है। इस तरह पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व पूरे खत्म हो जाएंगे और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ वर्ग जो हैं आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है। क्लियर हुआ? अब देखो, चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो उपसंयोजक यौगिक मिलेंगे। चैप्टर नंबर 10 में हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स। चैप्टर नंबर 11 में एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। चैप्टर नंबर 12 इज एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एंड चैप्टर नंबर 13 इज नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसको एमीन कहा जाता है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को एमीन कहते हैं, हम देखेंगे अपने वीडियो लेक्चर में। ये जो अध्याय है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, आगे के अध्याय की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 या यूनिट नंबर 14 की बात करें, वहां हम जैव अणु पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 में है पॉलीमर्स, बहुलक। और चैप्टर नंबर 16 में दिया है दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ।
तो इस तरह से 16 अध्याय में आपके इस रसायन के सब्जेक्ट का जो पेपर है या कहीं इसका पाठ्यक्रम जो है उसे विभाजित किया गया है। क्लियर हुआ सभी को? आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इसमें कितने मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन आएंगे, किस किस इकाई से, वो सब हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम इकाई नंबर 1 के बारे में यहाँ हल्की फुल्की जानकारी लेंगे और अपने नेक्स्ट वीडियो में इकाई नंबर 1 से ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, अगर आप डेली वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो एक नोटबुक प्रिपेयर करते चलना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है हम ऑन बोर्ड क्लास लेंगे, बोर्ड में क्लासेस चलेंगी। अभी फिलहाल सबको क्या करना है, सपोर्ट करना है। अभी ऑन स्क्रीन क्लास चला रहा हूँ मैं, ठीक है। बोर्ड क्योंकि यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही बोर्ड अवेलेबल होता है लॉकडाउन के बाद हम क्या करेंगे, बोर्ड में पढ़ेंगे अच्छे से। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने से आपको बहुत फायदा है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। हम भी चाहते हैं इतना मेहनत करें तो हमारा चैनल अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचे। आप इस बात को ध्यान रखें और अपने फ्रेंड तक, अपने जितने भी साथी हैं सब तक पहुंचाएं, ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग इसके ब्लूप्रिंट की बात करें, यहाँ आपको सब मिलेगा, सिलेबस वगैरह पूरा पाठ्यक्रम मिलेगा, ठीक है। मैं अगर किसी को चाहिए बिल्कुल तो कमेंट कर देना, प्रोवाइड करा दूंगा मैं, है ना, या लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो, ब्लूप्रिंट की बात करें तो जो ब्लूप्रिंट 2018-19 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिया गया था, वही ब्लूप्रिंट 19-20 में भी था और वही ब्लूप्रिंट आपके एग्जाम जिसमें आप अपीयर होगे 20 और 21 के लिए भी होगा। समझ आया सभी को क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये तो पुराना ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्योंकि चेंज नहीं हुआ, सिलेबस 2018-19 की बात है, जब सिलेबस चेंज हुआ था तब से क्या किया गया था, ब्लूप्रिंट और मूल्यांकन योजना बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद से वही योजना अभी भी चल रहा है। तो ये आपके पास ये प्रश्न पत्र योजना भी मिलेगा, ठीक है, और ब्लूप्रिंट भी मिलेगा। तो मैं ब्लूप्रिंट का बस यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली जनरली अब ब्लूप्रिंट देख लेते हैं और चैप्टर वाइज जब हम चलेंगे तो हर एक चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं आपको अल्टीमेटली बता ही दूंगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ब्लूप्रिंट की बात करें तो ब्लूप्रिंट देखो, इकाई नंबर 1 जो ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट, उसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। 4 नंबर का एकमात्र क्वेश्चन आएगा, 1 एंड ओनली 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। विलियन की बात करें, दूसरा यूनिट जो है हमारे पास क्या है, विलियन, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जहां 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न रहने वाला है। विद्युत रसायन की बात करें तो 5 अंक के प्रश्न बनेंगे यहाँ से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 5 अंक के दीर्घ उत्तरी प्रश्न मिलेंगे। एकमात्र प्रश्न 5 अंक के लिए रहेगा। रासायनिक बल गतिकी से भी कुल मिला के 5 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, और यहाँ 2 अंक का एक सवाल और 3 अंक का एक सवाल रहने को है, ठीक है। पृष्ठ रसायन की बात करें, सरफेस केमिस्ट्री की बात करें, जो 5वां इकाई है हमारा, उसमें से 4 अंक मिलेंगे, जहां 1 अंक का एक सवाल और 3 अंक का एक सवाल रहेगा। क्लियर हुआ? इकाई नंबर 6 की बात करें तो इकाई नंबर 6 से कुल 3 अंक के प्रश्न मिलेंगे, जहां एक ही प्रश्न आएगा वो 3 अंक का रहेगा। पी ब्लॉक के तत्व की बात करें, अगला इकाई है इकाई नंबर 7, जो पी ब्लॉक के तत्व, वहां से कुल 8 अंक के प्रश्न आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है, 8 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे, और जहां 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक के 2 प्रश्न मिलेंगे। छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे, और 8 नंबर इस पी ब्लॉक के तत्व से मिलने वाला है। क्लियर हुआ? ठीक। अगर डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से कुल मिला के 5 अंक के प्रश्न मिलेंगे, जहां अकेले एक क्वेश्चन आएगा दीर्घोत्तरी में 5 अंक के लिए। इंपॉर्टेंट है ये भी। उपसंयोजन सिद्धांत या उपसंयोजन यौगिक से संबंधित जो हमारे पास अध्याय है वो कौन सा है? अध्याय नंबर 9, इकाई नंबर 9 है। वहां अगर हम बात करें तो यहाँ 3 अंक के ही सवाल आएंगे। ज्यादातर यहाँ से यूपीएससी नाम पूछा जाता है, पर यहाँ थ्योरी भी है, वो सब हम यहाँ क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 अंक का एकमात्र सवाल आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन जो 4 अंक का क्वेश्चन है आने वाला है, जहाँ 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न रहेगा। एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के लिए 4 अंक का प्रश्न आपको मिलने वाला है, 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न।
ठीक है। बात करें यूनिट नंबर 12 की, इकाई नंबर 12 की, तो एल्डिहाइड कीटोन्स एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा इस इकाई से, जहां कुल 6 अंक मिलेंगे और 6 अंक में से 1 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न रहने वाला है। क्लियर। अगले इकाई की बात करें तो इकाई नंबर 13 हमारे पास नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जिसे एमीन के नाम से जाना जाता है, और इससे कुल 4 अंक के प्रश्न मिलेंगे हमको। 4 अंक के प्रश्न किस तरह से रहेंगे, तो 2 अंक के 2 प्रश्न मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। क्लियर है। चलो, जैव अणु की बात करें, बायोमोलिक्यूल्स जिसे कहते हैं, वहां भी 4 अंक का प्रश्न आने वाला है, जहां 1 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न मिलेगा। बहुलक जो पॉलीमर है, वहां से भी 3 अंक का प्रश्न आने वाला है, 3 अंक के लिए एक ही सवाल आएगा। बहुलक खत्म। दैनिक जीवन में रसायन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, यहां से भी 3 अंक का एकमात्र प्रश्न आने वाला है। तो इस तरह ओवरऑल अगर हम देखें तो 1 अंक के 5 प्रश्न, 1 अंक के 5 प्रश्न, 2 अंक के 5 प्रश्न, 3 अंक के 12 प्रश्न और 4 अंक के 1 प्रश्न और 5 अंक के 3 प्रश्न ओवरऑल आपके पेपर में मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा टारगेट वन एंड ओनली सीधे बोर्ड पे ही फोकस होना चाहिए। तो यहाँ 70 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा और उसके क्वेश्चन की संख्या होगी, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 26 होगी। ये 26 प्रश्नों की संख्या है और अंक जो है, अधिकतम अंक आपको 70 मिलने वाले हैं। ये रहा सैद्धांतिक पेपर की बात। आप प्रैक्टिकल तो अपने स्कूल में करते हो, प्रोजेक्ट अपने स्कूल में करते हो। पूरे सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल जो है, अगर आपको इसके नोट्स, अच्छे वीडियो लेक्चर चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो आज इतना जनरल सा डिस्कशन किया बस मैंने, ठीक है। नेक्स्ट डे से आपको प्रॉपरली यूनिट नंबर 1 से वीडियो मिलते रहेगा। बस आप सभी हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहें, हमारी इस मेहनत को पहुंचाते रहें, ठीक है। तो चलो, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। और अगर किसी को सिलेबस पूरी कंप्लीट कॉपी चाहिए, इसका पूरा सिलेबस क्या है सर, है ना, जैसे यहाँ डिटेल दिया हुआ है, देखो स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि हाँ इस अध्याय में हमको ये पढ़ना है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। जैसे मैं इकाई नंबर 1 का स्टार्टिंग हम लोग कल से करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में आपको मिलेगा, तो वहां मैं जो भी इकाई पढ़ाऊंगा उससे पहले उसके सिलेबस को अच्छे से, डिटेल सिलेबस को हम देखेंगे और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपना काम करेंगे। क्लियर हुआ सभी को। पूरे सिलेबस को कवर करते हुए, अच्छे से पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हम अपना काम करेंगे। तो इस तरह से इकाई नंबर 1 जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, जहाँ इकाई नंबर 1 ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ये स्टार्ट करेंगे हम लोग। सभी अगर पढ़ रहे हैं तो एक नोटबुक जरूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था को हम अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।